प्रेरित पौलुस की गलतियों के नाम पत्री अध्याय 6 वचन 7 और 8 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि धोखा न खाओ, फंसना मत, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। यानी परमेश्वर का मजाक कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम दुनिया के अंत के समय में आ पहुँचे हैं, और जैसे जैसे हम अंत के नज़दीक जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के लिए दुनिया में विश्वास खत्म हो रहा है, और कितने सारे लोगों के लिए परमेश्वर एक मजाक का विषय बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको इस बात का अनुभव होगा कि आप यदि घर में प्रार्थना कर रहे हैं या बाइबल पढ़ रहे हैं या नियमित रूप से प्रार्थना में आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके घर के लोग या तो पड़ोसी या तो रिश्तेदार किस रीति से आपका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि एक भाई यीशु पर विश्वास करता होगा और उसकी औरत का विश्वास नहीं होगा, तो औरत भी अपने पति का मजाक उड़ाती है। और एक पत्नी परमेश्वर पर विश्वास करके जीवन जीने की कोशिश कर रही है और पति का विश्वास नहीं होगा, तो पति भी औरत की मजाक उड़ाता है। बच्चे माँ बाप की मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, और जैसे जैसे अंत नज़दीक आते जा रहा है, हम भी अंत के नज़दीक जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे मनुष्यों का दिल परमेश्वर के लिए कठिन बनते जा रहा है, और लोग ना परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं, ना परमेश्वर के मार्ग से चलना चाहते हैं। दुनिया के जितने सारे लोग इस बात को मानते नहीं है कि सृष्टिकर्ता जिंदा है, दुनिया को बनाने वाला है, और हमें अपने भले बुरे कामों का हमसे हिसाब लेने वाला कोई तो है। ऐसा विश्वास जितने सारे लोग नहीं करते हैं, उनके लिए वचन कहता है धोखा न खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। आज आप बड़ा मजाक कर सकते हैं। कुछ दिन पहले आप जानते होंगे, मीडिया पर कुछ साल पहले, मुझे लगता है 2-3 साल हुए रहेंगे, मुझे ठीक से याद नहीं है, मीडिया में हालेलुया इस शब्द का मजाक उड़ाया गया था, और कितने सारे मसीही भाई बहनों को इस बात का गुस्सा भी आया था कि जो शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी शब्द का दुनिया ने मजाक उड़ाया था, मजाक उड़ाया जा रहा था, और सुनने वाले भी हंस रहे थे। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हो चुका है, और आने वाले दिनों में हम और बड़े पैमाने में देखने वाले हैं। पर परमेश्वर का वचन सत्य है, जो कहता है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता है।
आप परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि आपके सारे भले बुरे कामों का हिसाब आपको परमेश्वर को देना है। आपने ज़बान उठाई और कुछ भी बोल दिया और ये सोचा कि कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, पर ऐसा सोचने वाले सबों को वचन कहता है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर का मजाक कोई नहीं उड़ा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के लोग जो परमेश्वर की बातों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में उनकी हालत क्या होती है कभी सामने नहीं आती है। पर ये वचन के ऊपर भरोसा करो, वचन कहता है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। परमेश्वर का मजाक कोई नहीं कर सकता है। आगे वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य जो भी बोता है उसी की कटनी काटेगा। ये बात प्रकृति के लिए लागू होती है। गेहूं बोया तो गेहूं ही आएगा। आपने चावल को बोया है तो आप गेहूं की कटनी नहीं काटेंगे, और यदि गेहूं को बोया है तो चावल की कटनी नहीं काटेंगे। आपने आम का पेड़ लगाया है तो उसमें अमरूद नहीं आएंगे, और अमरूद का पेड़ लगाया है तो उसमें अनार नहीं आएंगे। जो बोया वही उगेगा और उसी की कटनी काटना है। ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य के आत्मिक जीवन के लिए भी वही नियम लागू है। वचन कहता है, जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप यहाँ पे बैठे हो, कितने दूर दूर से आप यहाँ पे आए हो, बस 2 घंटे की प्रार्थना के लिए। 2 घंटे की प्रार्थना के लिए आप इतने घंटे सफ़र करके और इतना खर्चा करके और इतनी तकलीफ़ उठा के यहाँ पर आए हैं। यहाँ आप अभी शांति से बैठे हैं, आपने गाना गाया, भजन गाया, परमेश्वर की स्तुति की, महिमा की। अभी आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप आत्मा के लिए बो रहे हैं। दुनिया के लिए ये मूर्खपन की बात है। ये आप समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। इससे भला आप बाहर कुछ काम धंधा चलाते, इससे भला आप आपके कंपनी में ओवर टाइम करते। ये जो आपका यहाँ आना है, यहाँ बैठना है और यहाँ पर समय को व्यतीत करना है, ये दुनिया के लिए मूर्खपन है, क्योंकि दुनिया शरीर के लिए बोती है। जितनों ने जीवन के सच्चाई को जान लिया है वे आत्मा के लिए बोते हैं, और वचन कहता है जो आत्मा के लिए बोते हैं वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शरीर के लिए बोना यानी शरीर की वासनाओं को पूरा करना। मनुष्य का शरीर पापी है, और जैसा कि बाइबल हमें सिखाती है, हमारे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। कुछ भी अच्छाई या भलाई हमारे शरीर में वास नहीं करती है। हम स्वभाव से पापी है और इसीलिए हमेशा गलत काम करना चाहते हैं, हमेशा बुरा करना चाहते हैं। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए जब हम कोशिश करते हैं, हमेशा गलत काम कर बैठते हैं, यानी पाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाना पीना, सोना, यहाँ वहाँ घूमना, चैन विलास की जिंदगी, ये शरीर चाहता है, शरीर का सुख है, ये शरीर की अभिलाषाएं है, शरीर की वासनाएं है, और इसीलिए लोग गलत काम कर रहे हैं, एक दूसरे को फंसा रहे हैं, एक दूसरे को लूट रहे हैं, भाई भाई पर अन्याय कर रहा है, बहन बहन पर अन्याय कर रही है। किस लिए? जमीन के टुकड़े के लिए, किस लिए? एक मकान के लिए, जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। ये दुनिया में क्या चल रहा है? लोग शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं। शरीर की इच्छा पाप है,
और इसीलिए जब हम शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर के खिलाफ जीवन बिताते हैं। हम आत्मा की बात नहीं करते हैं, बल्कि पाप करके शरीर की बातों को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि यदि आपने शरीर के लिए बोया है तो उसी शरीर के द्वारा आप विनाश की कटनी काटने जा रहे हैं। एक व्यक्ति अपने खुद के भाई को फंसाता है और उसकी सारी जायदाद या ज़मीन जो भी रहेगी अपने नाम पे करा के लेता है। भाई शायद अनपढ़ होगा या दूर रहता होगा, उसको फंसाता है, सब कुछ अपने नाम पे करा के लेता है। ये क्या किया? उसने अपने शरीर के लिए किया, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। ये जो शरीर के लिए किया है, क्या आगे जाकर इसका उसको फ़ायदा होने जा रहा है? कितने सारे लोग ऐसे जब दूसरों को फंसाते हैं या लूटते हैं, तब उनका जीवन श्रापित हो जाता है। उनके शरीर में भयानक बीमारी आ जाती है, या तो उनके बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, यानी बुरा बर्ताव करते हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी खराब हो जाती है। जो शरीर के लिए बोते हैं वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटते हैं। आप कहीं भी जाओ, आजकल कौन से भी जगह पे बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करता है। कहीं भी जाओ, हर जगह, दुनिया के हर क्षेत्र में रिश्वत देना पड़ता है। रिश्वत, सब जगह लोग रिश्वत मांगते हैं। ऊपर की कमाई, चाय पानी, कैसे कैसे शब्द दुनिया में निकले हैं। रिश्वत लेकर लोग अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं, संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। ये भूल गए हैं कि ये हमारे शरीर की बात है, जिसके द्वारा एक दिन हम विनाश की कटनी काटने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें नरक में लेके जाने वाला या नरक में भेजने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारे ही कर्म है, हमारे ही पाप है जो हमें नरक में लेके जाने वाले हैं। स्वर्ग और नरक ये कोई कल्पना नहीं है। दुनिया के कितने सारे लोग इन बातों को कल्पना समझते हैं। लोग कहते हैं कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है नरक, सब कुछ धरती पर है, मरने के बाद कुछ नहीं है। पौलुस ने लिखा है, यदि मरने के बाद कुछ नहीं है और जितने सारे प्रभु में मर के सोए हुए हैं वे जिंदा नहीं उठने जा रहे हैं, यदि उनको अनंत जीवन नहीं मिल रहा है, तो मेरे त्याग का फायदा क्या है? पौलुस प्रभु का प्रभावी चेला था, जो बिना शादी किए प्रभु का काम कर रहा था। जिंदगी भर प्रभु के लिए वो पागल की तरह काम करता था। कितने बार उसको मारा गया, उसको सताया गया, उसका छल किया गया। वो कहता है मरने के बाद यदि कुछ भी नहीं है तो मेरा ये सब त्याग कुछ काम का नहीं है। मैं किस लिए कर रहा हूँ? ये सारी बातों को मैं किस लिए कर रहा हूँ? पर वो आगे यकीन के साथ बोलता है, मैं तुम्हें कहता हूँ मरने के बाद जी उठना है। स्वर्ग है, नरक है, और जितने सारे लोगों ने आत्मा के लिए बोया है वे अनंत जीवन में जाने वाले हैं, और जिन्होंने शरीर के लिए बोया है वे विनाश की ओर यानी नरक में जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया स्वर्ग और नरक के बारे में सिखाती नहीं है और ना ही इन बातों पर विश्वास करती है, क्योंकि वे शरीर के लिए बोना चाहते हैं। वे अपनी वासनाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपनी दुष्टता के अनुसार चलना चाहते हैं, अपने पाप में जीना चाहते हैं, और इसीलिए इन बातों को वो झूठा कहती है। स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो दुनिया कहती है स्वर्ग नरक कहानी है या डराने के लिए बताई गई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है कि स्वर्ग है और नरक है। जितने सारे लोगों ने अपने पापों की क्षमा पाई है, प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापों से अपने आप को मुक्ति पाई है, वे सारे लोग अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में जाने वाले हैं। जो मरते दम तक पाप करते रहे हैं, जिन्होंने पाप करना ही अपना जीवन जान लिया है, वे सारे लोग नरक में जाने वाले हैं।
इन बातों को किसी मनुष्य ने नहीं बताया है, बल्कि खुद परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने बताया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धरती पर रहने वाले लोग हम नहीं जानते कि स्वर्ग है या नरक है, क्योंकि हम में से कोई वहाँ पर जाकर नहीं आया है। लोग मरकर चले जाते हैं, वापस नहीं आते। यदि आते तो बता देते मरने के बाद क्या क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग मर के कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता है, क्योंकि एक भी आदमी वापस नहीं आता है। और समझो दिखा भी तो लोग कहते हैं हमने उसके भूत को देखा। हालेलुया, हालेलुया। जो मर गया है ऐसी कोई व्यक्ति दोबारा वापस नहीं आती है, और मरने के बाद क्या दुनिया है इसके बारे में कोई नहीं बताती है। और हम भी ऐसे दुर्बल इंसान हैं कि यदि हमारी उम्र 50 साल है तो हम नहीं बता सकते 60 साल पहले हम कहाँ पे थे। यदि उम्र 25 साल है तो आप नहीं बोल सकते 26 साल पहले आप कहाँ पर थे। हम 1 साल के थे या 6 महीने के थे तब भी हम कैसे थे ये भी हम नहीं जानते हैं। तो स्वर्ग और नरक की बातों को जानना तो हमारे लिए दूर की बात है। पर जो स्वर्ग से उतरा वो जीवित परमेश्वर हमें स्वर्ग और नरक के बारे में बता रहा है, और हमें उसकी बात के ऊपर भरोसा करना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर बहुत जल्दी दुनिया का अंत करने जा रहा है। एक ही वजह है, दुनिया में पाप बढ़ते जा रहा है। दुनिया इतनी अपवित्र, इतनी अशुद्ध बनते जा रही है। मनुष्य का जीवन इतना बुरा बनते जा रहा है कि लोग एक जानवर की तरह बर्ताव करते हैं। आप जानते हैं बाइबल में कई जगह पर मनुष्य को कुत्ते की उपमा दी गई है। कुत्ते की उपमा मुझे शुरू में समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर अपने वचन में इंसान को कुत्ते की उपमा क्यों देता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, कुत्ते, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, इनको स्वर्ग के राज्य का वतन नहीं मिलेगा। तो मैं सोचने लगी परमेश्वर इंसान को कुत्ता क्यों बोलता है। पर आप देखो, मुझे शुरू में ये सवाल था, अभी मेरा सवाल ख़त्म हो गया, क्योंकि पहले मैं केंद्र के अंदर थी तो बाहर की दुनिया को जानती नहीं थी। अभी गए 5 साल से मैंने बाहर की दुनिया देखी और मैंने देखा है मनुष्य सचमुच जानवर बन चुका है। जानवर, लोग 50 रुपए के लिए और 100 रुपए के लिए भी जानवर की तरह बर्ताव करते हैं, इंसानियत को भूल जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया इतनी बुरी हो गई है, यानी मनुष्य इतना बुरा हो गया है, इतना अपवित्र हो गया है कि परमेश्वर इस दुनिया को ऐसा ही रखना नहीं चाहता है। वरना जो लोग परमेश्वर का डर मानकर जी रहे हैं वे तंग आ जाएंगे। आज ही कितने सारे लोग बोलते हैं, हे प्रभु तू कहाँ पे है, कब हमारा इंसाफ करेगा, कब हमारा न्याय करेगा, कब हमें जवाब देगा। हमें इतने सारे लोग पीड़ा दे रहे हैं, सता रहे हैं, कब हमारा इंसाफ करेगा। जितने धर्मी लोग चिल्लाते जाएंगे उतना अंत ज़्यादा नज़दीक आते जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को दुनिया से बाहर निकालकर अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को इस भयानक पीड़ा से मुक्त करके अनंत काल की खुशी देना चाहता है। और जितनों ने परमेश्वर का डर नहीं माना है बल्कि पाप में जीवन बिताया है, उन सबों को दंड भी देना चाहता है। और इसीलिए बहुत जल्दी दुनिया का अंत होने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, होश पर आ जाओ और आत्मा के लिए बोना शुरू करो। शरीर के लिए बहुत बोया है, खाना पीना, ऐश आराम का जीवन जीना, ये सारी बातें हमने बहुत की है। अभी आत्मा का जीवन बिताओ। प्रार्थना करना यानी आत्मा के लिए बोना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना यानी आत्मा के लिए बोना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना यानी आत्मा के लिए बोना। आत्मा के लिए बोते जाओ, क्योंकि जितना हम आत्मा के लिए बोएंगे उतना हमारा ही लाभ हो जाएगा, क्योंकि हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रार्थना करने वालों को दुनिया मूर्ख कहेगी, बाइबल पढ़ने वालों को दुनिया मूर्ख कहेगी। यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहे हैं, दुनिया आपको पागल कहेगी। कहने दो, क्योंकि बाइबल कहती है ये संसार और उसकी वासनाएं नष्ट हो रही है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो हमेशा जीवित रहेगा। हम हमेशा जीवित रहेंगे क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। संसार को चिपक के रहना यानी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना। लोग शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए स्वार्थी बन चुके हैं। दुनिया में स्वार्थ बढ़ चुका है, हर कोई अपना देखता है, अपना। इस 2 साल के कोरोना के महामारी के दिनों में हमने देखा है लोग कितने स्वार्थी बन चुके हैं। एक भाई ने उसका दर्द बताया, वे यहाँ प्रार्थना में आते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये बीमारी शुरू हो गई और लॉकडाउन लग गया, बहुत भयानक हालत हो गई। ये भाई अपने गांव में वापस जाना चाहता था अपने परिवार के साथ रहने के लिए, पर कोई रास्ता नहीं था। कैसा तैसा करके बहुत तकलीफ़ उठाकर वे अपने गांव में पहुंच गए। उन्होंने कहा जब हम गांव में पहुंच गए तब गांव वाले भी हमसे दूर रहते थे, क्योंकि हम बम्बई से आए हैं तो वे हमारे नज़दीक नहीं आना चाहते थे। पर भयानक बात तब हो गई जब ये भाई अपने घर पहुँचे और उनके बेटी ने और औरत ने उनको देखा और दूर से ही कहा बाहर जाके खेती में रहो, यहाँ अंदर मत आओ। 15 दिन तक बाहर जाके खेती में रहो, आप बम्बई से आए हैं ना, यहाँ पर मत आओ। और बेटी ने कुछ तो बर्तन लाके दिया और दूर से ढकेल कर कहा ये जरा अपने पास रखो, 15 दिन तक घर में मत आओ। जिस औरत के लिए और बेटी के लिए बेचारे भाई यहाँ बम्बई में काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, उनके पास जब वापस गए तब उन्होंने दूर से ही कहा 15 दिन खेती में जाकर रहो, घर के अंदर मत आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कोरोना से भी भयानक दुख है। कोरोना तो शरीर को होता है, ये तो दिल का दर्द है जो परमेश्वर के अलावा कोई ठीक नहीं कर पाएगा। स्वार्थ कितना बढ़ चुका है, कितना बढ़ चुका है। कोई किसी का नहीं सोचता है, कोई किसी की भलाई नहीं देखता है। हर कोई मेरा मेरा और बस मेरा ही देखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ दो, क्योंकि हमारा शरीर पापी है। यदि हम शरीर की इच्छा के अनुसार चलते जाएंगे तो पाप करते जाएंगे, क्योंकि शरीर पापी है। आत्मा के ऊपर अपना मन लगाओ और आत्मा के लिए बोना शुरू करो। परमेश्वर ने पहले आदि मानव को कहा था मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है और तू फिर एक बार मिट्टी में जाएगा। हम सब एक दिन मिट्टी में जाने वाले हैं। ये पहले मानव को परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, तू मिट्टी में जाएगा। परमेश्वर के इस शब्द को गए 6000 साल में कोई नहीं बदल सका है। विज्ञान की तरक्की हो गई, बड़ी उन्नति हो गई, पर परमेश्वर के शब्द को कोई नहीं बदल सका है। भारत हो या जापान हो, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, हर मनुष्य के शरीर की मिट्टी बन जाती है। कोई शरीर दफनाए जाते हैं, कोई जलाए जाते हैं, सबकी मिट्टी ही बन जाती है। जो वाक्य परमेश्वर ने प्रारंभ में कहा था वो आज भी पूरा हो रहा है। हम मिट्टी से बनाए गए लोग हैं। आपका शरीर कितना भी तंदुरुस्त होगा, एक दिन ये मिट्टी बन जाएगा। आप कितने भी खूबसूरत दिखते होंगे, एक दिन ये मिट्टी बन जाएगी। आपका सुंदर शरीर एक दिन बदसूरत बन जाएगा। आपके दांत गिर जाएंगे तो आपके गाल अंदर जाएंगे, आप बूढ़े दिखने लगेंगे। आपके सर के काले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। अभी जो आप कड़क खड़े हो, आप पीठ से झुक जाएंगे। इसका मतलब आप बूढ़े होते जा रहे हैं और सही अर्थ में आपका शरीर मिट्टी की ओर झुकते जा रहा है। परमेश्वर ने उसी मिट्टी को उठा के आपको खड़ा किया था ना, अब ये मिट्टी की ओर झुक रहा है, यानी एक दिन इसकी मिट्टी बनने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। किस बात पर अहंकार करने का?
हमें किस बात पर नाज होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। हम शरीर का अभिमान क्या रख सकते हैं? हमारी सुंदरता का या तंदुरुस्ती का अभिमान क्या रख सकते हैं? ये शरीर कुछ भी नहीं है, मिट्टी से बनाया गया है, मिट्टी बन जाएगा। शरीर के अंदर जो हमारा आत्मा है, जो हमारा सच्चा व्यक्तिमत्व है, यह आत्मा अनंत काल जीवित रहेगा। उसे आप कहाँ लेकर जाना चाहते हो? नरक में या स्वर्ग में? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि स्वर्ग में लेकर जाना चाहते हैं तो यहीं से शुरुआत करो, कल से नहीं, 1 साल के बाद नहीं, आज से, अभी, इसी घड़ी, जिस वक्त आप अपने कानों से इस स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुन रहे हैं, उसी घड़ी से शुरुआत करो। स्वार्थ छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, दिल की कठोरता छोड़ दो, नम्र बन जाओ, प्रेम करने वाले लोग बनो, दूसरों पर दया करने वाले लोग बनो, क्योंकि जो आत्मा के लिए बोएंगे वे अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। आप स्वार्थी बनकर अपने लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, बड़े धनी व्यक्ति बन सकते हैं, पर एक दिन तो आपको मरना है। आप कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है हम दुनिया में खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस जाएंगे। आपकी ज़मीन यहीं रहेगी, आपका सोना चांदी यहीं रहेंगे, आपका पैसा यहीं रहेगा, आपका बंगला, गाड़ी, आपकी नौकरी, सब कुछ यहीं रहेगा। कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। बस एक चीज़ को हम लेकर जा सकते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर, यीशु के ऊपर विश्वास करके हमने जो भले काम किए हैं वे भले काम हमारे साथ आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने इंसाफ के समय की बात कही है, तभी धर्मी लोगों को कहा है कि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बीमार था तब तुम मुझे मिलने के लिए आई। ये सारी बातें जब यीशु बता रहा था, धर्मी लोग पूछ रहे थे, प्रभु जी हमने ये सब आपको कब किया? आप कब भूखे थे और हमने खाना खिलाया? आप कब प्यासे थे, हमने पानी पिलाया? ये सारे काम हमने आपके लिए कब किए? प्रभु कहता है कि तुमने छोटे से छोटे एक भाई के लिए ये किया, इसका मतलब तुमने ये मेरे लिए किया है। और इससे हम जानते हैं ना पैसा, ना सोना, ना चांदी, ना घर, ना गाड़ी, ना बंगला हमारे साथ आता है, पर हमारे भले काम हमारे साथ आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के लिए बोना शुरू करो, दिल को बदल डालो, दिल की कठोरता निकाल दो, बहुत प्रार्थना करो, बहुत परमेश्वर के वचनों को पढ़ो और वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव करो, सच्चा बदलाव। परमेश्वर हमारा बदला हुआ दिल देखना चाहता है, जो दूसरों पर प्रेम करता है, दूसरों पर दया करता है, नम्रता से बर्ताव करता है। एक प्रेम करने वाला सौम्य दिल परमेश्वर देखना चाहता है। दिल को बदल डालो, आत्मा के लिए बो। दुनिया आपको हंसेगी, दुनिया आपको पागल कहेगी, उनके ऊपर नज़रअंदाज करो और आत्मा के लिए बोना शुरू करो, क्योंकि यदि आत्मा के लिए बोओगे तो अनंत काल परमेश्वर के साथ जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना।
आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।